पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया तीनों फॉर्मेट के। और इस वीडियो में हम टेस्ट स्क्वाड की बात करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर इसमें बात करते हैं। शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है स्क्वाड्स की कि सिर्फ टेस्ट में वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया है, ओडीआई और टी20 में अनाउंस नहीं किया गया। वैसे सबको पता है, लेकिन वहाँ पे लिखा भी नहीं गया। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो कॉम्बिनेशन के लिए आई थिंक थोड़ा सा वो इसलिए किया गया होगा, क्योंकि यार सलमान की शायद टी20 में जगह नहीं बनती। अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो सलमान की जगह नहीं बनती। और क्योंकि बाबर भी है, रिजवान भी है, फिर वो आई थिंक वो उस तरह से जगह नहीं बन सकती सलमान की, तो शायद इस वजह से ये अनाउंस नहीं किया गया। इवन ओडीआई में फिर समझता हूँ कि उसकी जगह है, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा था। और लेकिन उसके बाद अगर देखें तो आमिर जमाल है। आमिर जमाल भी सिर्फ टेस्ट स्क्वाड में है, वो ओडीआई और टी20 में नजर नहीं आई। आमिर जमाल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इनको ना, अगर इनकी मैं परफॉर्मेंसेस को देखूँ ना, तो मुझे अगर कोई परफॉर्मेंस याद करनी है ना, तो मैं इनकी एक परफॉर्मेंस मुझे याद आती है, वो ऑस्ट्रेलिया की है, जहाँ पे इन्होंने बैटिंग भी की थी और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी, और टॉप विकेट टेकर्स भी हो सकते थे उस सीरीज के। सो आई थिंक, लेकिन इनको आई थिंक इनका जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो मैं इनकी एक फिटनेस समझता हूँ, और दूसरा इनका कंट्रोल इनकी बॉलिंग पे। और क्योंकि ये भी जो है ना, ये कोई 140 से शुरू नहीं करते, ये भी 122-25 से शुरू करते हैं अपनी बॉलिंग। इनको पेस पूरी अपनी जनरेट करते करते इनको तीसरा ओवर हो जाता है, जिसमें बैट्समैन पूरा सेट हो जाता है। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा ये देखना है। और ये भी रेगुलरली बॉलिंग एक पेस पे नहीं करते, ये भी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं, जो कि आई थिंक टेस्ट में आई थिंक उस तरह की बॉलिंग की ज़रूरत नहीं है। और हम वाइड बॉल में इनको देख चुके हैं कि इनको मार तो पड़ी है जब इन्होंने उस तरह की बॉलिंग की है तो। और टेस्ट में भी आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 3 ओवर तो इनको प्रॉपर वो आई थिंक वार्म अप होते होते लग जाते हैं, जो कि आई थिंक इनको थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे काम करना है, पेस पे काम करना है, बॉडी पे काम करना है आई थिंक। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम है, वापस आए हैं, वापस आए हैं, हाँ जी वापस आए हैं। ये लास्ट इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेले थे, एक मैच खेले थे। उसके बाद हसीबुल्ला इस टीम में आए हैं। अब हसीबुल्ला के बारे में काफ़ी बात की जा रही थी कि इनको टेस्ट में होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इनको टेस्ट में होना चाहिए था, और रुहेल नज़ीर हो सकते थे, जो कि आई थिंक ओडीआई और टी20 में हो सकते थे आई थिंक, लेकिन वो नहीं है। रुहेल नज़ीर के साथ मुझे थोड़ा सा लगता है कि ज्यादती हुई है, क्योंकि काफ़ी देर से उनके बारे में बात की जा रही है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मैं वही समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन का इशू हो सकता है, क्योंकि अभी आप जिन प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं उनमें भी कॉम्बिनेशन का इशूज है। उसके बाद अगर देखें तो कामरान गुलाम है, और फिर खुरम शहजाद है, फिर मीर हमजा है। इसमें थोड़ा सा मुझे ये देखना है कि कामरान अब कहाँ खेलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ अर्सा पहले ना, जब ये लास्ट सीरीज हो रही थी ना, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि शान को ओपन ही करना चाहिए। शायद अब्दुल्ला को मुझे लगता है आपको रेस्ट दे के, लेकिन अब्दुल्ला को खिलाया इस वजह से जाता है कि अगर दूसरी साइड से विकेट गिरती है तो फिर आप जरा लंबा खेल सको, और दूसरी साइड से एक डिफेंस जिसका स्ट्रॉन्ग हो वो खेले। लेकिन मैं समझता हूँ कि शान की जो गेम है ना, शान और साइम, ये दोनों शुरू से आके अटैक करें और प्रेशर डालें अगली टीम पे। फिर उसके बाद अगर वन डाउन कामरान गुलाम आते हैं, फिर उसके बाद बाबर आते हैं, फिर रिजवान है। तो फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम जाते हैं तो वो जो स्टेटमेंट वाली बात आती है ना, कि शुरू से प्रेशर जरा ओपोजिशन पर डाला जाए, वो चीज़ हो सकती है। यही मैं पहले भी सोचता था, लेकिन उस वक्त मैं देखता था कि उस वक्त कामरान नहीं थे टीम में, तो मैं कहता था कि अब्दुल्ला वन डाउन आ जाए, लेकिन तब भी ऐसा हुआ नहीं था। अब देखते हैं कि वहाँ पे ये क्या करते हैं। अब कॉम्बिनेशन के इशूज यहाँ पे भी थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन 1-2 नंबर पे ही है। वनडे और टी20 में तो बहुत ज़्यादा मुझे नजर आ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारा ओवरऑल टीम का, और किसका क्या रोल है। मुझे 2-3 पोजीशंस में ऐसे लग रहा है कि मुझे रोल डिफाइन नहीं है कि क्या इनका रोल है टीम में, और इनसे हम क्या चाह रहे हैं। सो आई थिंक वैसे मैनेजमेंट को करना तो चाहिए एक्सप्लेन आगे कि हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं और इस तरह की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो कामरान के बाद खुरम शहजाद हैं, जो कि आई थिंक पहले इंजर्ड थे, इस वजह से नहीं थे, इस वजह से टीम से बाहर हुए थे। मीर हमजा हैं, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए इनको। उसके बाद मोहम्मद अब्बास आए हैं। ये 2 साल पहले 2021 में आई थिंक ये अपना आखिरी टेस्ट खेले थे, और पता नहीं क्यों बाहर हुए थे। इन्होंने आखिरी टेस्ट में भी 7-8 आउट किए हुए थे, और पता नहीं ये बाहर क्यों हुए थे, और अभी वापस आए हैं। और इन्होंने आई थिंक ये कह भी रहे थे कि यार मुझे समझ नहीं है कि मुझे बाहर क्यों किया इन्होंने। आई थिंक वो कुछ इशूज़ हो सकते हैं मैनेजमेंट के साथ इनके, और सारा कुछ चलता है यार पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक अच्छी बात है ये वापस आए हैं। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, और नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा। अब इसमें आपको साजिद खान नजर नहीं आ रहे,
ठीक है, आपने अगर ये सोच के किया कि यार हमें फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है अफ्रीका टूर के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि साजिद अली हो सकते थे। साजिद अली है या साजिद खान है, वो हो सकते थे टीम में। इन दोनों के साथ आप जा सकते, आप प्लेइंग 11 में ना खिलाते। प्लेइंग 11 आप पिच को देख के सब कुछ करते, लेकिन आई थिंक वो स्क्वाड में हो सकते थे। नुमान अली के साथ एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होते, और आपको इनका फायदा है, इस तरह से फायदा है कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं दोनों। सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस के लिए वो इम्पोर्टेंट था, हो सकते थे टेस्ट स्क्वाड के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इस वक्त एक जो मेहरान मुमताज़ थे वो भी नहीं है, हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा अब लग रहा है कि अब हमने, अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें तो हमने अब चाइना मैन सिलेक्ट कर लिया, सुफियान और फैसल अकरम तो वैसे वनडे में भी नहीं है, उनको होना चाहिए था उसमें। लेकिन आई थिंक हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत है आने वाले टाइम में अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पेशली वाइट बॉल में। और आई थिंक अगर थोड़ा सा और देखें तो ओवरऑल टीम ठीक ही लग रही है, लेकिन आई थिंक मैं जो एक बॉलर मिस कर रहा हूँ ना, वो अच्छी पेस वाला 145 150 वाला बॉलर मैं तीनों फॉर्मेट में मिस कर रहा हूँ। ठीक है हार्डिस है वाइट बॉल में, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग तो फेमस इस चीज़ के लिए यार कि हमारी फास्ट बॉलिंग उस लेवल की होती है। ये बॉलर्स तो अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक मैं उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ। नसीम शाह हालांकि 140 के राउंड अबाउट बॉल करते हैं, लेकिन आई थिंक मैं एक बॉलर मिस कर रहा हूँ इसमें। साजिद अली को भी होना चाहिए, साजिद खान को भी होना चाहिए था। और बाकी आई थिंक मैं ओपनर्स में मैं चाहता हूँ कि शान ओपन करे, ताकि वो शुरू से ना वो स्टेटमेंट में जिस तरह से वो अपनी गेम स्टार्ट करता है वो शुरू से ही करे, ताकि वो प्रेशर ही ना आए। और अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, नीचे अच्छे आपके बैट्समैन हैं, सो आई थिंक वो चीज़ की जा सकती है। बाकी आई थिंक देखते हैं कि किस तरह का टूर जाता है हमारा। ये टीम्स अगर देखें तो ओवरऑल ठीक है, कोई इतना ऐसा नहीं है कि यार इनको नहीं होना चाहिए था, इनको होना चाहिए था, बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी देखते हैं फिर हमारा टूर किस तरह का जाता है।